वालेकुम, वेलकम टू सेल्फ प्लांटिंग। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सीडलिंग पर है। ऐसी सीडलिंग जो कि हम भूल जाते हैं कि हमने किसकी की थी और टैग नहीं लगाते, उसके साथ डेट मेंशन नहीं करते। जब आपने प्रॉपर तरीके से सीडलिंग नहीं की होती, यानी सीड को ग्रो नहीं किया होता, बल्कि उसको फेंकते जाते हैं किसी पॉट में या ग्राउंड में, और आपको समझ नहीं आती कि मैंने कौन सा सीड कब किस टाइम डाला था, और वो उगना शुरू हो जाता है, यानी बेबी प्लांट बन जाता है। तो उसके लीव्स से भी आपको अंदाज़ा नहीं होता कि ये किसका प्लांट है। अब आप ये देख सकते हैं कि लीव्स से ऐसे लगता है कि कुछ लीव्स की जो है रिजेम्बलेंस होती है, वो ऐसे फील होते हैं कि शायद ये एक दूसरे की फैमिली से बिलोंग करते हैं, या ये वाला प्लांट है या वो वाला प्लांट है। यानी जैसे ये सीड है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये प्लांट जो है ये लेमन का है या फिर ऑरेंज का है। तो मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मैंने बहुत सारे सीड जो हैं वो जनवरी में जैसे लेमन और ऑरेंजेस के थे, तो वो मैंने फेंकना शुरू कर दिए गमलों में इधर उधर के। चले मुझे प्लांट मिल जाएंगे, मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने सोचा कि इस तरह से मैं इनकी जब काफ़ी सारे प्लांट निकल आएंगे तो मैं इनको अलग-अलग कर लूँगी। लेकिन अब मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि ये किस चीज़ का प्लांट होगा। अब इसके लीव्स को अगर टच किया जाए तो बहुत ही सॉफ्ट है, अभी ये बेबी प्लांट है, तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये किस चीज़ का प्लांट है। इसी तरह से और भी मैंने सीड इसी तरह फेंके हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ धनिया के भी हैं, तो वो उसका तो मुझे पता चल रहा है कि ये धनिया के हैं, लेकिन इसके साथ जो नए नए प्लांट्स निकल रहे हैं उनकी मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है, और ये पता करने में काफ़ी मुझे दिक्कत हो रही है कि ये किस चीज़ का प्लांट है। क्योंकि जो सिट्रस प्लांट है और लेमन प्लांट है, उनकी जब लीव्स तोड़े जाते हैं तो उनकी जो स्मेल होती है, यानी जो उनकी खुशबू होती है, तो वो सेम होती है। तो आप रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते कि ये कौन सा लीफ है, ये कौन सा प्लांट है। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि इन प्लांट से मुझे किस तरह से कंफ्यूज किया हुआ है। एक ये प्लांट है, और ये सारे प्लांट जो हैं ये आप देख सकते हैं आपके सामने जो हैं, ये सारे सीड्स इस तरह से गिरे हुए थे, फेंके हुए थे, और एक ही जगह पे काफ़ी सारे जो हैं प्लांट निकल आए हैं ये इस तरह। तो आपके साथ भी होता होगा अगर आप होम गार्डनिंग कर रहे हैं या किचन गार्डनर हैं, तो इस तरह से काफ़ी ख़वातीन जो हैं वो सीड्स अपने डस्टबिन में फेंक देती हैं, या ऐसी जगहों पे फेंक देती हैं जहाँ पे सीड खुद ब खुद ग्रो होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे मेरी कंपोस्ट भी जो है मैं इस तरीके से ही ऑर्गेनिक तरीके से बना रही हूँ, यानी एक तरफ कंपोस्ट बन रही है और इन्हीं के बीच में से जब सीड फेंके गए तो वो ग्रो होना स्टार्ट हो गए। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे सीड जो हैं वही हैं जो मैं इन पत्तों के साथ और इनके साथ फेंक देती थी, और ज़मीन में मिट्टी होने की वजह से, यानी पॉट में मिट्टी होने की वजह से और पानी मिलने की वजह से ये जो सीड हैं ये ग्रो हो गए हैं, और काफ़ी कंफ्यूजन है कि ये किस चीज़ के सीड हैं या किस चीज़ के प्लांट हैं। तो मैं आपको और भी दिखाती हूँ कि जैसे जैसे मैं फेंकती जाती हूँ तो नए नए प्लांट निकल आते हैं, किस तरह से निकलते हैं और उनका पता कैसे लगाया जा सकता है, ये इनके बड़े होने पर पता चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी कुछ सीडलिंग हुई हुई है, और इसमें भी काफ़ी कंफ्यूजन है कि ये कौन से प्लांट निकल रहे हैं, क्योंकि इनके लीव्स जो हैं वो जब निकलते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं दूसरे उससे प्लांट से, और ये भी इसी तरह। अब ये मैं कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि मैंने समर प्लांट भी साथ ही लगा दिए थे, समर की सीडलिंग भी साथ की थी, और इसके अलावा विंटर की भी जो सीडलिंग थी वो एक साथ होती रही। जो विंटर सीड हैं वो लेट ग्रो हुए, इसी तरह समर की भी जो सीडलिंग की थी वो भी लेट स्टार्ट हुई। तो अब ये नहीं पता चल रहा कि ये कोई वाइन है, बेल है, या फिर कोई समर की वेजिटेबल है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से इकट्ठे बीज फेंकने का ये नतीजा होता है जब आप प्रॉपर तरीके से सीडलिंग नहीं करते। तो अगर प्रॉपर तरीके से सीडलिंग की हो, टैग लगाए हों, डेट मेंशन हो, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पता चल जा रहा है कि ये मैंने सीड कितने टाइम में ग्रो किया था और ये कौन से प्लांट अब निकल रहे हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है जब आप इस तरह की सीडिंग कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कहीं जहाँ जहाँ मैंने फेंके, जैसे फेंके, साथ में कंपोस्ट तैयार करना, ऐसे प्रॉपर काम जो है, इम्प्रॉपर काम इस तरह से जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये सारे लीव्स जो हैं आपको पता ही नहीं चल रहा, ना ही मुझे पता चल रहा है। तो जैसे जैसे इसके ज़रा बड़ा प्लांट होगा तो फिर पता चलेगा कि ये कौन सा प्लांट निकल आया है। इसी तरह मैंने कुछ वीट के जो हैं सीड्स वो भी इसी तरह फेंक दिए हैं।
क्योंकि मुझे ग्रीनरी चाहिए थी और मैंने ग्रीनरी की खातिर इस तरह की सीडलिंग की, बल्कि इस तरह से ज़ाया होने से बेहतर यही समझा कि मैं इनको अभी ऐसे ग्रो कर दूं, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से, कुछ मसरूफियत की वजह से, और इस तरह मैंने ये सीड सारे फेंक दिए तो उनमें से प्लांट निकलना शुरू हो गए, जिनका कुछ का पता चल रहा है और कुछ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये कौन सा प्लांट है। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ इकट्ठे फेंके गए थे बीज जो कि निकलना शुरू हो गए हैं, और बहुत ही कन्फ्यूजन है इस टाइम कि ये कौन से सीड स्प्राउट हो चुके हैं, ग्रो हो रहे हैं, कौन सा प्लांट इसमें से निकलेगा। तो ये भी इनके बड़े हो जाने पे पता चलेगा। अगर तो इनको चिड़ियाँ या इस तरह की कोई चीज़ें ना खा गई तो मुझे फिर पता चलेगा कि ये कौन से सीड ग्रो हो रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पे भी कुछ प्लांट जो हैं खुद ब खुद ग्रो होना स्टार्ट हो गए हैं। ये भी कुछ सर्दियों में फेंके गए सीड थे, जैसे ऑरेंजेस के, तो मेरा ख्याल है कि ये भी ऑरेंज प्लांट ही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लेमन और ऑरेंज के जो सीड जब इकट्ठे फेंकते हैं तो बिल्कुल आपको पहचान करना मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग प्लांट का इनके बड़े होने पर पता चलेगा कि ये कौन सा प्लांट है, अगर ये सरवाइव कर गया तो। क्योंकि ये बिल्कुल वही सीड है जो आप प्रॉपर नहीं लगाते, बल्कि ऐसे फेंक देते हैं और वो खुद ब खुद ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं कहीं पे भी। इसी तरह ये समर की सीडलिंग हुई है, तो इसमें भी बहुत ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि जब इनके प्लांट्स के फर्स्ट 2 या 3 लीव्स निकलते हैं तो उनकी जो शक्ल है वो मिलती जुलती होती है। तो उस वक्त भी अगर आपने टैग नहीं लगाया या लिखा नहीं है, डेट मेंशन नहीं की हुई, तो आपको पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये करेले का है या फिर घिया तोरी का है या भिंडी का है, किस चीज़ का है। क्योंकि शुरू में सबकी जो लीव्स का साइज़ होता है या उनके निकलने का अंदाज़ होता है वो सेम ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि इनके भी लीव्स का जो है वो सब एक जैसी ही शक्ल दिखाई दे रही है, और अभी पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा सीड कैसे है। जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, 5 से 6 इंच के हो जाएंगे, तो फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि आपका ये कौन सा प्लांट है जो आपने ग्रो किया था। मिक्स की गई सीडलिंग का यही नतीजा होता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कौन सा पत्ता है और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि इस टाइम ना आपको इसकी स्मेल से पता चलेगा और ना ही आपको गूगल से पता चलेगा कि ये कौन सा प्लांट है। तो बेहतर यही है कि आप इनके बड़े होने का इंतज़ार कीजिए और फिर इनको सेपरेट करके इन पर टैग्स लगाइए, डेट मेंशन कीजिए कि ये फ़लाँ दिन मैंने ग्रो किया था और ये फ़लाँ दिन की मैंने पनीरी तैयार की थी, सीडलिंग की थी, या इसको मैंने यहाँ पर कुछ बीज फेंके थे। तो ज़रूर मेंशन कर लीजिए ताकि आप इस कंफ्यूजन में ना रहें कि ये किस तरह के प्लांट हैं। और अगर आप ग्रीनरी की खातिर भी लगा रहे हैं तो भी आपको ख्याल रखना होगा कि आप उसको अलग अलग लगाएं, क्योंकि हर प्लांट को जगह चाहिए होती है, ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है फलने फूलने के लिए। जब आपने प्लांट लगा ही दिया है तो फिर कोशिश कीजिए कि उसमें गैप भी रखिए, क्योंकि इस तरह की मिक्स सीडलिंग जो आपने की है तो अब इनको निकालते हुए थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इस परेशानी और दिक्कत से बचने के लिए बेहतर है कि आप प्रॉपर सीडलिंग कीजिए और प्रॉपर तरीके से टैग्स लगाइए और प्रॉपर तरीके से उनकी देखभाल कीजिए, तो आपका गार्डन जो है वो हरा भरा खूबसूरत लग सकता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। नए आने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।